जी हाँ गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी एसएसबी ऑप्शनल में। तो गाइस, लास्ट के लेक्चर में हमने बात की थी जो मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, यानी कि प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने की मेथड्स हमने 3 डिस्कस किए थे। इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज मैं इसका 4th मेथड बताऊंगा। 4 इसके इंपॉर्टेंट मेथड है, 3 ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और फिर सेकेंडरी डेटा का भी मैं बताऊंगा। इसके जो मेथड्स हैं, 2 इंपॉर्टेंट मेथड है। तो मैं आज हमारा ये जो लेक्चर है, ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा का आज हमारा सेकंड लेक्चर है और ये टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस, कल मैंने बात की थी जो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के मेथड्स, 3 इंपॉर्टेंट मेथड मैंने आपको बताए थे। आज 4th मेथड इसका हम डिस्कस करेंगे। 3 मेथड क्या थे गाइस, मैंने जो कल डिस्कस किए थे, मैं आपको थोड़ा बता लूँ। उसमें जो पहला मेथड हमने डिस्कस किया था वो था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड। दूसरा था गाइस इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड था गाइस, यानी कि जो दूसरा मेथड कल हमने बात की थी। तीसरा मेथड जो हमने कल डिस्कस किया था वो था डेटा कलेक्टेड थ्रू कॉरस्पोंडेंस और लोकल सोर्सेज, यानी कि ये 3 मेथड्स हमने कल बात की थी। आज मैं आप लोगों को जो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का जो 4th मेथड है वो बताऊंगा। इसके 4 ही इंपॉर्टेंट मेथड्स है। 4th जो मेथड है वो है इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल्स। तो गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है आज का भी। और दूसरा, इसके साथ साथ सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के जो मेथड्स है वो बताऊंगा। तो गाइस, हमारा आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो बने रहिए एंड तक आज के इस लेक्चर में हमारे साथ। तो गाइस, सबसे पहले मैं 2-3 टर्म्स आपको बताऊंगा जो यूज़ हो रही हैं। बिफोर आई डिस्कस जो 4th मेथड में डिस्कस करूं, उससे पहले 2-3 टर्म्स मैं आपको ये सामने बताऊंगा। सबसे पहले, क्योंकि ये इनका यूज़ आगे होगा तो आपको वहाँ समझ नहीं आएगी, इसलिए इससे पहले मैं ये आपको बता दूँ। सबसे पहले इन्यूमरेटर क्या होता है गाइस? इन्यूमरेटर क्या होता है गाइस? गाइस, इन्यूमरेटर कौन होता है? ये पर्सन होता है, एक पर्सन होता है जो इन्वेस्टिगेटर के द्वारा हायर किया होता है। इन्वेस्टिगेटर ने उसको हायर किया होता है फील्ड वर्क के लिए गाइस। मतलब कि ये इन्यूमरेटर कौन होता है? ये इन्यूमरेटर पर्सन होता है जो इन्वेस्टिगेटर इसे क्या करता है, इन्वेस्टिगेटर इसे हायर करता है। किसके लिए? आप मतलब कि इंफॉर्मेशन फील्ड वर्क के लिए वो जो है इन्वेस्टिगेटर को डेटा कलेक्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। डेटा कलेक्ट करने में इन्वेस्टिगेटर को हेल्प करता है। यानी गाइस, इन्यूमरेटर क्या होता है गाइस? ये पर्सन होता है एक्चुअली जो इंफॉर्मेशन या स्टैटिकल डेटा जो है क्या करता है, कलेक्ट करता है। ये और इसको किसने इसको हायर किया होता है? हायर बाय इन्वेस्टिगेटर फॉर फील्ड वर्क, यानी कि इसको इन्वेस्टिगेटर ने हायर किया होता है फील्ड वर्क के लिए। ये इन्वेस्टिगेटर को हेल्प करता है डेटा कलेक्ट करने में। तो गाइड्स, इन्वेस्टिगेटर यही होता है पर्सन जो इन्वेस्टिगेटर द्वारा हायर किया होता है। तो गाइस, आई होप इन्वेस्टिगेटर की आपको समझ आई होगी। अब नेक्स्ट जो है रिस्पोंडेंट्स। तो गाइड, रिस्पोंडेंट क्या होता है? मैंने कल आपको इन्वेस्टिगेटर बताया था क्या होता है, अभी मैंने बताया इन्वेस्टिगेटर क्या होता है। अब रिस्पोंडेंट क्या होता है गाइड? रिस्पोंडेंट कौन होता है गाइड? ये पर्सन होता है हु आंसर्ड और रिस्पॉन्स टू द सेट ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूडेड इन द क्वेश्चनरी। तो गाइस, क्या होता है ये ये रिस्पोंडेंट कौन होता है? ये पर्सन होता है जो आंसर देता है या रिस्पॉन्ड करता है क्वेश्चंस के, जो क्वेश्चनर में जो सेटअप, जो ये क्वेश्चनर क्या होता है, सेटअप क्वेश्चंस होता है, उसके जो आंसर देता है, इसी को बोलते हैं रिस्पोंडेंट। यानी कि रिस्पोंडेंट कौन होता है? वो पर्सन जो आंसर देता है या रिस्पॉन्स करता है जो सेटअप क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चनरी में। तो गाइस, रिस्पोंडेंट कौन होता है? जो आंसर हमें देता है, जो सेटअप क्वेश्चन होते हैं उनके, तो उसको रिस्पोंडेंट बोलते हैं। इन्फॉर्मेंट्स या रिस्पोंडेंट कहते हैं। गाइस, इसके साथ ये 2 और इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये कंसेप्ट हैं। क्वेश्चनरी क्या होता है एंड शेड्यूल क्या होता है गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल में क्या फ़र्क है? बेसिकली दोनों सेट ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चनरी क्या होता है? इसमें सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। शेड्यूल में भी सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है गाइस, समझनी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चनरी क्या होता है? सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। शेड्यूल क्या होता है? सेट ऑफ क्वेश्चन नहीं होते। अब डिफरेंस क्या है? बोथ शो सेट ऑफ क्वेश्चंस, दोनों में क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन बट इन केस ऑफ क्वेश्चनरी गाइस, याद रखें, जो क्वेश्चनरी होता है इसमें जो आंसर रिकॉर्ड करता है या राइट करता है, कौन करता है? रिस्पॉन्सर देमसेल्फ जी, मतलब कि रिस्पॉन्डर जो या इन्फॉर्मेशन जिससे हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है वही खुद उसमें राइट करता है, रिस्पॉन्ड करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चनरी। और शेड्यूल में क्या होता है गाइस? शेड्यूल में क्या करता है? while in case of schedule answers are to be written or record by enumerator। तो गाइस, जो शेड्यूल में जो आंसर राइट करता है सेट ऑफ क्वेश्चंस में, वो कौन करता है? इन्यूमरेटर करता है गाइस, याद रखिएगा। तो ये इसका डिफरेंस है। क्वेश्चनरीज और शेड्यूल्स क्या होते हैं? सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं इसमें, लेकिन क्वेश्चनरीज में जो रिकॉर्ड या राइट करता है क्वेश्चंस को, वो कौन करता है? रिस्पॉन्सर खुद करता है या इन्फॉर्मेंट्स खुद करता है, जिससे इन्फॉर्मेशन लेनी है। और इसमें गाइस, जो शेड्यूल हमारा, इसमें कौन करता है? शेड्यूल में
जो मतलब कि आंसर रिकॉर्ड करता है वो कौन करता है, इन्यूमरेटर गाइस। तो गाइस आई होप आपको इन कंसेप्ट की समझ आए। तो गाइस चलिए आज हम अभी स्टार्ट करते हैं जो हमारा लास्ट मेथड था इसका प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का। तो गाइस जो हमारा इस जो लास्ट मेथड है प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का वो है इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल, यानी कि इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल। तो क्वेश्चनरी मैंने बताया क्या होता है, शेड्यूल भी मैंने बताया, क्योंकि अब मुझे यहाँ समझाने की जरूरत नहीं है इसलिए मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो गाइस इसमें क्या होता है, इस मेथड में मतलब कि इसमें क्वेश्चनरीज भी सेटअप क्वेश्चन होता है, शेड्यूल भी क्वेश्चन सेटअप क्वेश्चन, तो इसमें डिफरेंस मैंने बता दिया क्या होता है। तो गाइस अब इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल्स मतलब कि ये फोर्थ मेथड है। तो इसमें क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर क्या करता है गाइस, इन्वेस्टिगेटर क्या करता है गाइस, इसमें इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, क्वेश्चंस जो है प्रिपेयर करता है। सबसे पहले इस मेथड में क्या करता है, इन्वेस्टिगेटर जो है क्वेश्चन प्रिपेयर करता है और उसमें वो ये ख्याल रखता है कि जो इंक्वायरी का ऑब्जेक्टिव क्या है, जो क्वेश्चन वो प्रिपेयर करता है, जब उसमें जो क्वेश्चनरी में सेटअप क्वेश्चन जो प्रिपेयर करेगा उसमें इन्वेस्टिगेटर ये ख्याल रखेगा कि जो इंक्वायरी है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके अकॉर्डिंगली जो है क्वेश्चन प्रिपेयर करेगा गाइस। तो गाइस जो क्वेश्चनरीज है ऑन द बेस ऑफ क्वेश्चनरीज हैं, दो वे हैं डेटा को कलेक्ट करने के गाइस। ऑन द बेस ऑफ क्वेश्चनरी जो है दो मेथड से हमारे पास, दो तरीके हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के। तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेट इस मेथड में क्या होता है गाइस, यहाँ याद रखिएगा, सबसे पहले इन्वेस्टिगेटर क्वेश्चंस प्रिपेयर करता है, वो माइंड में ये रखता है कि इंक्वायरी का ऑब्जेक्टिव किस पर्पज़ के लिए, क्या ऑब्जेक्टिव है जिससे हम ये इंक्वायरी की इन्फॉर्मेशन ले रही है, इंक्वायर कर रहे हैं। तो गाइस इस क्वेश्चनरी बेस पे हमारे पास टू मेथड्स होते हैं, टू वेज ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, दो तरीकों से हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। एक मेलिंग मेथड है, दूसरा गाइस इन्यूमरेटर मेथड्स है गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस दोनों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेलिंग मेथड क्या होता है। मेलिंग मेथड में हम किस तरह से करते हैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइस। तो गाइस जो मेलिंग मेथड है इसमें क्या होता है, शेड्यूल्स और क्वेश्चंस आर मेल टू द इन्फॉर्मर्स, यानी कि शेड्यूल्स भी क्वेश्चन होते हैं और क्वेश्चन भी मतलब कि शेड्यूल और क्वेश्चंस एक ही बात है, यानी कि सेट ऑफ क्वेश्चन है होते हैं। इसमें क्या होता है गाइस, जो क्वेश्चंस होते हैं किसको मेल किए जाते हैं गाइस, रिस्पोंडेंट को ईमेल के जरिए उसको भेजे जाते हैं इसमें क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन इसमें क्या होता है, क्वेश्चन जो होते हैं, जो इन्फॉर्मेंट्स होता है या रिस्पोंडेंट होता है उसको मेल से भेजे जाते हैं गाइस। उसके बाद क्या होता है गाइस, उसके साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ और क्या भेजा जाता है, अ कवरिंग नोट इज आल्सो अटैच्ड, मतलब कि एक कवरिंग नोट या लेटर भी अटैच किया जाता है उसके साथ, मतलब कि एक कवरिंग नोट या लेटर भी अटैच किया जाता है इस क्वेश्चनर के साथ। उसमें क्या होता है, उसमें इस बात की एक्सप्लेनेशन होती है कि जो मतलब कि जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट, मतलब कि इंपॉर्टेंस क्या है इसका, मतलब कि डिटेल्स द ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों कर रहे हैं, इस सब के बारे में उस लेटर में, उस कवर नोट्स में, क्या कवर नोट्स में उसमें डिटेल दी होती है गाइस। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं इन्फॉर्मेंट्स को या रिस्पॉन्स को सेंड किया जाता है और इसके साथ कवर नोट्स होता है, उसमें क्या लिखा होता है, उसमें क्या होता है, उसमें ये एक्सप्लेनेशन दी होती है जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों कर रहे हैं गाइस। तो उसके बाद क्या होता है, इसके साथ साथ और क्या होता है, इसमें रिस्पोंडेंट्स को, जो रिस्पोंडेंट इन्फॉर्मेंट्स होता है जो हमें आंसर करेगा, जो इन्फॉर्मेशन देगा, उसको रिक्वेस्ट की होती है इसमें, उसमें रिक्वेस्ट उसके साथ को की होती है कि रिक्वेस्ट किस चीज़ के लिए की होती है कि जो क्वेश्चनरीज हैं उसके आंसर दिए जाएं और उसको क्वेश्चनरीज को रिटर्न किया जाए आंसर के साथ, इसमें रिक्वेस्ट की होती है एक डेफिनेट पीरियड के अंदर गाइस, मतलब कि इसमें रिक्वेस्ट की होती है रिस्पोंडेंट के साथ कि जो क्वेश्चनरीज हैं उनको आंसर दिया जाए और डेफिनेट पीरियड्स के साथ गाइस, जो हम उसमें कवर्स नोट्स में के साथ साथ उसमें ये चीज़ मेंशन करते हैं गाइस। और गाइस और क्या होता है, इट इज़ आल्सो एश्योर्ड दैट इंफॉर्मेशन वुड बी केप्ट सीक्रेट। तो गाइज इसमें और क्या क्या होता है, इसमें ये भी बात की होती है कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो सीक्रेट रखी जाएगी, और सीक्रेट रखने के साथ और क्या होगा, एंड विल ओनली बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और क्या होगा इसमें, इन्वेस्टिगेशन पर्पज के लिए ही ये यूज़ होगी, इसलिए आप जो है इन्फॉर्मेशन हमें दे दीजिएगा। इसमें क्या होता है, उसको यकीन दहानी लाई जाती है कि जो इन्फॉर्मेशन होगी सीक्रेट रखी जाएगी, और जो इन्फॉर्मेशन किसके लिए, इन्वेस्टिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होगी। तो गाइज ये है मेलिंग मेथड। तो गाइस ये मेलिंग मेथड है। अब इसमें इसका अप्लाई कब होता है, इस मेथड को कब यूज़ करते हैं गाइस, इस मेथड को कब यूज़ करते हैं,
द एरिया ऑफ स्टडी इज़ वेरी वाइड, जब हमारे पास मतलब कि जो इन्वेस्टिगेशन एरिया है या जो एरिया है हमारे पास वाइड हो, ज़्यादा हो, तब हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं। व्हेन द इन्फॉर्मेंट्स आर एजुकेटेड, या फिर मतलब कि कब जो इन्फॉर्मेंट्स आते हो जिससे हमें इन्फॉर्मेशन लेती है, जो हमें इन्फॉर्मेशन देने वाला है वो एजुकेट हो, तब भी हम इस मेथड को अप्लाई करते यूज़ करते हैं गाइस। तो गाइस ये था मेलिंग मेथड। अब गाइस ये जो हमारा नेक्स्ट इसी में है, इसके दो मेथड्स हैं, एक है मेलिंग, एक है इन्यूमरेटर्स मेथड। तो इन्यूमरेटर्स क्या होता है मैंने ऑलरेडी बताया। तो गाइस इसमें क्या होता है, क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं, मतलब मैंने ऑलरेडी कहा था, इन दोनों मेथड्स में जो क्वेश्चंस प्रिपेयर होते हैं इंक्वायरी के पर्पज़ पे, कि क्या हमारा पर्पज़ है इंक्वायरी का, उसी के बेस पे क्वेश्चन जो है प्रिपेयर किए जाते हैं गाइस। और उसके बाद क्या होता है, इन्यूमरेटर जो होता है खुद अप्रोच करता है, खुद इन्फॉर्मेंट्स के, जो ईमेल मेथड में खुद नहीं जाता, उसमें ईमेल करता है। यहाँ पे इन्यूमरेटर्स मेथड में क्या होता है, खुद जाता है इन्फॉर्मेंट्स किसके, मतलब कि जो इन्यूमरेटर जो होता है खुद जाता है किसके पास, इन्फॉर्मेंट्स के पास क्वेश्चनरीज लेके, जो क्वेश्चनरी मतलब सेटअप क्वेश्चन लेके जाता है, और वो जो उसको क्वेश्चन करता है, और जो क्वेश्चन के आंसर होते हैं वो खुद ही इन्यूमरेटर जो है फिल करता है। तो इसको बोलते हैं इन्यूमरेटर मेथड्स। इन्यूमरेटर मेथड में क्या होता है, सिंपल इन्यूमरेटर जो होता है, जो इन्यूमरेटर जो इन्वेस्टिगेटर का बंदा जो होता है वो खुद जाता है उस पर्सन के पास, फील्ड में वहीं पे जाता है जहाँ से उसको इन्फॉर्मेशन लेती है, उस इन्फॉर्मेंट्स के पास जाता है और तो उसको क्वेश्चन करता है, और उसके बाद क्वेश्चन जो आंसर होते हैं वो खुद ही फिल करते हैं। तो इसी को बोलते हैं गाइस, मतलब इसको शेड्यूल कहा जाता है। मतलब शेड्यूल क्या होता है, जो जिसमें क्वेश्चन ऐसे होते हैं, क्वेश्चन इन्यूमरेटर खुद फिल करता है, इसको शेड्यूल कहा जाता है। तो इन्यूमरेटर मेथड में खुद जो है इन्यूमरेटर जाता है इन्फॉर्मेंट्स के साथ के पास, और उससे इन्फॉर्मेशन लेता है और उसे खुद राइट करता है। तो इसी को बोलते हैं इन्यूमरेटर मेथड। तो गाइज इन्यूमरेटर्स, और क्या होता है, इन्यूमरेटर्स आर, जो इन्यूमरेटर्स होते हैं गाइस, इनको ट्रेनिंग दी जाती है। इन्यूमरेटर्स ऐसे नहीं होते हैं, इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि शेड्यूल को कैसे फिल करना है, किस तरह से क्वेश्चन करना है, इंटेलिजेंटली किस तरह से क्वेश्चन करने हैं, मतलब कि इन्फॉर्मेंट्स के साथ कैसे क्वेश्चन करने हैं, और किस तरह से, ताकि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिले हमें। तो गाइस ये था इन्यूमरेटर मेथड, यानी कि एक तो मैंने आपको बताया जो हमारा लास्ट मेथड था, इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चन एंड शेड्यूल्स में मेलिंग मेथड, एक इन्यूमरेटर्स मेथड्स। गाइस बहुत ज़्यादा दोनों इंपॉर्टेंट मेथड है, हर चीज़ मैंने यहाँ पे कवर की है गाइस, इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएंगे जो मैंने चीज़ें यहाँ कवर की। तो गाइस अब है हमारे पास मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा, ये यानी कि इसका दो ही मेथड में, मतलब कि जो हमारे सिलेबस में मेंशन है, एक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, और दो ही टाइप्स के ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन दो टाइप्स का डेटा होते हैं। मैंने कल ही आपको बताया था प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, मैंने डिटेल में कल बात की थी आपको। तो गाइस अब जो है सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने की कौन से मेथड, सेकेंडरी डेटा कौन सा होता है गाइस, ऑलरेडी मैंने कल बताया, जो ऑलरेडी कलेक्ट किया जा चुका होता है, जो सेकंड हैंड डेटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डेटा। तो गाइस इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, ये जो डेटा है टू फॉर्म्स में उसे वो कलेक्ट कर सकता है, मतलब टू फॉर्म्स में इसे इन्वेस्टिगेटर में गेट दिस डेटा इन टू फॉर्म्स, दो फॉर्म्स में इसे कलेक्ट कर सकता है। मतलब कि इसके दो सोर्स हैं सेकेंडरी डेटा गाइस, एक है पब्लिश सोर्स, एक है अनपब्लिश सोर्स। पब्लिश सोर्स वो होता है जो पब्लिश किया होता है, अनपब्लिश होता है वो जो पब्लिश ना हो गाइस। अब हम इसकी आइए डिटेल में बात करते हैं गाइस। तो गाइस सबसे पहले पब्लिश सोर्स की बात करते हैं। दो मेथड्स हैं गाइस इसमें सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने के, टू सोर्सेज हैं, एक है पब्लिश सोर्स, एक है अनपब्लिश सोर्स। अब सबसे पहले पब्लिश सोर्स की बात करते हैं गाइस। पब्लिश सोर्स कौन सा होता है, जो पब्लिश किया होता है। बहुत से इन्वेस्टिगेटर पब्लिश डेटा को यूज़ करते हैं क्योंकि ये ईजिली अवेलेबल होता है, इसमें कॉस्ट कम लगती है, तो इसलिए इसको यूज़ करते हैं बहुत से इन्वेस्टिगेटर। पब्लिश सोर्स कौन सा होता है, पब्लिश डेटा जो ऑलरेडी कलेक्ट किया हो, जो ऑलरेडी कलेक्ट किया जा चुका हो। तो गाइस इसमें किस तरह के कौन कौन से सोर्सेज हैं गाइस, जैसे पब्लिश सोर्स मैंने ऑलरेडी बताया जो पब्लिश होता है। इसमें कौन से इंपॉर्टेंट सोर्स हैं गाइस, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, गवर्नमेंट कुछ पब्लिकेशंस होते हैं गाइस, कुछ गवर्नमेंट पब्लिश करते हैं। बहुत मिनिस्टर्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं गाइस, बहुत से मिनिस्टर्स होते हैं, डिपार्टमेंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं गाइस। वो क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं डेटा को, रेगुलरली जो है डेटा को पब्लिश करते हैं गाइस। जैसे गाइस मैं एग्जांपल दूंगा इसमें, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस में जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, मिनिस्टर होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेंट्रल के, स्टेट गवर्नमेंट के, जो डेटा को पब्लिश करते हैं रेगुलरली। जैसे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, बहुत से सब्जेक्ट्स, बहुत से इश्यूज़ पे, बहुत से सब्जेक्ट्स पे, बहुत से प्रॉब्लम पे करते हैं। जैसे गाइस यहाँ पे मैं बताऊँगा, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, एग्रीकल्चर स्टैटिस ऑफ इंडिया है, इकोनॉमिक सर्वे है, रिपोर्ट्स ऑन करेंसीज एंड बैंकिंग है गाइड्स,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बुलेटिन है गाइस। तो ये क्या है, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हैं जो क्या करते हैं, डेटा को क्या करते हैं, जो मतलब कि पब्लिश करते हैं इंफॉर्मेशन को, डेटा को गाइस। तो ये है गवर्नमेंट पब्लिकेशंस गाइस। नेक्स्ट क्या है इसमें पब्लिश सोर्स में, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस है। कुछ सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सेमी गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं गाइस। क्या होती हैं, सेमी गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं जो डेटा को पब्लिश करते हैं। इसमें जैसे म्यूनसिपलिटीज़ आती हैं, मेट्रोपॉलिटन आते हैं, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स होते हैं। ये क्या करते हैं गाइस, डेटा को क्या करती हैं, पब्लिश करती हैं। किसके रिलेटेड होता है, जैसे एजुकेशन के रिलेटेड होता है, हेल्थ के रिलेटेड होता है, बर्थ के रिलेटेड होता है, डेथ्स के रिलेटेड होते हैं। तो ये सेमी गवर्नमेंट बॉडीज़ इस डेटा को पब्लिश करते हैं। यही सेकेंडरी डेटा हो जिसको यूज़ किया जाता है, सेकेंडरी डेटा इसको हम कहते हैं जो पब्लिश्ड होता है गाइस। ये पब्लिश किया जाता है, इसी को हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं गाइस। नेक्स्ट है इसमें जो पब्लिश सोर्स में और कौन कौन से इसमें हैं जहाँ से हमें डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज़ एंड कमीशंस गाइस। देखो गाइस ये इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज़ एंड कमीशन। इसमें क्या होता है गाइस कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या होता है, कुछ कमिटीज़ और कमीशन को जो है अपॉइंट किया गया होता है, जो स्टडी करती हैं और इंक्वायरी करती हैं वेरियस प्रॉब्लम्स को टाइम टू टाइम। और क्या होता है, जैसे गाइस इसमें कौन से, जैसे मैं आपको बताऊंगा कौन सी इंपॉर्टेंट कमीशंस एंड कमिटीज़ हैं इसमें। यहाँ पे जैसे हमारे पास है नेशनल कमीशन ऑन लेबर है, प्लानिंग कमीशन है गाइस, फाइनेंस कमीशन है, मोनोपोलीज इंक्वायरी कमिटीज है। ये क्या करती हैं, इनकी रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं गाइस, जिसमें क्या होता है डिटेल्स जो है, वी सप्लाई डिटेल्ड स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन इन द रिपोर्ट्स। जो इनकी मतलब ये रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, इसमें क्या होता है डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है, इन इसके रिलेटेड जो है, इन इश्यूज़ के रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन होती हैं। तो गाइस ये भी एक जो है इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा है। तो यहाँ से भी जो है इन्वेस्टिगेटर जो है कलेक्ट करते हैं गाइस इन्फॉर्मेशन। तो गाइस ये तीसरा था इसका। अब नेक्स्ट है गाइस इसमें पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइस कुछ ट्रेड एसोसिएशंस होती हैं, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो भी पब्लिकेशंस करती हैं। किसके रिलेटेड पब्लिक करते हैं, रिलेटेड टू देयर फील्ड्स, अपने फील्ड के, उनकी फील्ड्स के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ डेटा को कलेक्ट करते हैं। नंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, कि नंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन होती हैं जो क्या करती हैं, कलेक्ट करती हैं और कलेक्ट करती हैं डेटा को और पब्लिश करती हैं रिलेटेड टू देयर फील्ड्स, अपने उनकी फील्ड्स के रिलेटेड गाइस। जैसे गाइस मैं बात करूंगा यहाँ पे इंडिया में पब्लिकेशंस ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। तो ये भी एंड इंडस्ट्री, ये भी डेटा जो है अपनी फील्ड्स के रिलेटेड जो है क्या कलेक्ट करती है और पब्लिश करती है। इंडियन कॉटन मिल एंड फेडरेशन, इंडियन कॉटन मिल एंड फेडरेशन ये भी गाइस करती है डेटा कलेक्ट एंड पब्लिश। इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन, तो गाइस ये सब क्या है, जो तीनों के नाम मैंने लिए, इसमें क्या होता है कि ये ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस एंड एसोसिएशंस हैं जो डेटा को कलेक्ट करती हैं एंड पब्लिश करते हैं। तो इसी को हम क्या कहेंगे गाइस, सेकेंडरी डेटा यहाँ से कलेक्ट किया जा सकता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा है, यहाँ से कलेक्ट किया जा सकता है। तो गाइस नेक्स्ट और क्या है गाइस, पब्लिकेशन ऑफ, ये मैं सब सोर्सेज किसके बताऊं, जो सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज हैं, पब्लिश के, सेकेंडरी डेटा के पब्लिश सोर्सेज, अनपब्लिश नहीं, ये पब्लिश की बात करूं, ये सब पब्लिश सोर्स हैं गाइस, ये पब्लिश हो रहे हैं गाइस। पब्लिकेशंस ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। तो गाइस क्या होता है, पब्लिश दियर रिसर्च, कुछ यूनिवर्सिटीज और गाइस यूनिवर्सिटीज, जो यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन होते हैं, कुछ क्या होता है गाइस, कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज होती हैं, वो क्या करती हैं, उन अपनी रिसर्च स्टडीज़ को क्या करती हैं, पब्लिश करते हैं गाइस, पब्लिश करते हैं। जो क्या होता है, एक जो अपनी रिसर्च होती है, उन अपनी रिसर्च स्टडीज़ होती है उसको पब्लिश करते हैं। जैसे इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च है, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल रिसर्च है। गाइस ये क्या करती हैं, ये रिसर्च इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज़ है जो रिसर्च स्टडीज़ होती हैं उनको पब्लिश करते हैं। तो ये गाइस ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्सेज है सेकेंडरी, यानी कि सेकेंडरी डेटा का पब्लिश सोर्सेज है, मतलब कलेक्ट करने का, यहाँ से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है सेकेंडरी डेटा का, लेकिन पब्लिश सोर्स है गाइस। नेक्स्ट गाइस क्या है, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। गाइस क्या नेक्स्ट, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। तो गाइस बहुत से न्यूज़पेपर्स होते हैं जो इकोनॉमिक्स, मतलब कि सोशो इकोनॉमिक, करंट सोशो इकोनॉमिक इवेंट्स पे, सब्जेक्ट्स पे जो है डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं और पब्लिश करते हैं गाइस। तो ये न्यूज़पेपर और मैगजीन्स होते हैं जो करंट सोशो इकोनॉमिक्स इवेंट्स पे, प्रॉब्लम्स पे क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं और पब्लिश करते हैं। जैसे गाइस न्यूज़पेपर है
न्यूज़पेपर होते हैं, मैगजीन्स होते हैं, जर्नल्स होते हैं, पीरियोडिकल्स होते हैं गाइस, जैसे इकोनॉमिक्स टाइम है गाइस, इंडिया का न्यूज़पेपर है, द टाइम्स ऑफ इंडिया टुडे है, फैक्ट्स फॉर यू है, फैक्ट्स फॉर यू एक मैगजीन है गाइस इंडिया की, फाइनेंशियल एक्सपीरियंस है, बिजनेस स्टैंडर्ड है। तो ये गाइस क्या करते हैं, डिफरेंट इश्यूज़ जो सोशल इकोनॉमिक्स करंट इवेंट्स होते हैं उनके रिलेटेड जो है डेटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और पब्लिश करते हैं। तो ये भी एक पब्लिश जो है सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा है, पब्लिश सोर्स ऑफ डेटा है, जो कि इसमें यानी कि ये सेकेंडरी डेटा है वैसे, लेकिन पब्लिश सोर्स का है। तो यहाँ से भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा सकता है इन्वेस्टिगेटर के द्वारा अपने जिसमें भी उसको रिक्वायर्ड होती है। तो ये सेकेंडरी डेटा है गाइस, क्योंकि ऑलरेडी कलेक्ट किया जा चुका होता है। तो नेक्स्ट है गाइस पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन, रिसर्च स्कॉलर्स। तो गाइस बहुत से रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में जो मतलब कि रिसर्च कर रहे होते हैं, तो वो भी क्या करते हैं गाइस, कुछ जो पब्लिश करते हैं अपनी रिसर्च वर्क को। तो दैट मीन्स उसमें भी जो अपनी रिसर्च स्टडीज़ को कलेक्ट करते हैं, तो वो भी एक लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है क्या होती है उसमें होती है। तो जो अपने रिसर्च को पब्लिश करते हैं, तो उस जो रिसर्च स्कॉलर्स, तो वो भी एक जो है सेकेंडरी सोर्स ऑफ जो है डेटा है, इसको कहते हैं। तो गाइस ये था पब्लिश सोर्स। गाइस पब्लिश सोर्स मैंने आपको ये बताई, ये पब्लिश सोर्स ऑफ मतलब कि इसमें मैंने ये तमाम किस्म जितने आते थे पब्लिश सोर्स मैंने बताया, पब्लिक यानी कि पब्लिश सोर्स ये थे सेकेंडरी डेटा के। तो गाइस अब हम बात करते हैं जो एक और इम्पॉर्टेंट है गाइस, इंटरनेशनल एजेंसीज, ये भी इसी में आता है गाइस, जो पब्लिश सोर्स है इंटरनेशनल एजेंसीज, पब्लिकेशन ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज गाइस, जो मतलब कि इंटरनेशनल एजेंसीज भी होती हैं गाइस। वो क्या करती हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या करती हैं गाइस, डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट इवेंट्स पे मतलब ऑन इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे, जैसे इकोनॉमिक्स है, सोशल है एंड करंट टॉपिक्स हैं, इस पे के रिलेटेड क्या करते हैं, डिफरेंट कंट्री की मुल्क डिफरेंट तमाम डिफरेंट मुल्क के जो है इसके रिलेटेड क्या करते हैं गाइस, डेटा कलेक्ट करती हैं और मतलब कि क्या करते हैं, डेटा को पब्लिश करते हैं गाइस। मतलब कि जैसे पब्लिश कंपेयर टू डेटा ऑफ डिफरेंट कंट्रीज और नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक, सोशल एंड करंट टॉपिक्स, इकोनॉमिक, सोशल एंड करंट टॉपिक्स पे जो है गाइस क्या करती हैं, ये इंटरनेशनल एजेंसीज जो है डिफरेंट कंट्रीज़ की डेटा को पब्लिश करती हैं। तो गाइस ये भी क्या है, सेकेंडरी डेटा है, दीज आर यूज एज सेकेंडरी, इनको सेकेंडरी डेटा के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। जो भी इन्वेस्टिगेटर जहाँ पे उसको रिक्वायरमेंट पड़ेगी इनको यूज़ कर सकता है गाइस, यहाँ से जो इनकी पब्लिकेशंस होती हैं गाइस। तो ये भी सेकेंडरी डेटा है। तो गाइस अब हम बात करते हैं अनपब्लिश्ड सोर्स की गाइस, अनपब्लिश्ड सोर्स ऑफ डेटा। तो गाइस कल भी मैंने बताया था आपको अनपब्लिश्ड सोर्स ऑफ डेटा क्या होता है, यानी कि अनपब्लिश वो होता है जो पब्लिश नहीं होता है। अभी तक हमने पब्लिश की बात की थी, अनपब्लिश सोर्स वो होता है जो पब्लिश नहीं हुआ होता है, जो शाया नहीं हुआ होता है गाइस। तो इसमें क्या होता है गाइस, बेसिकली ये डेटा कौन यूज़ करता है, बहुत सी गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑफिस होते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। मतलब कि मे बी मतलब ये डेटा का होता है रिकॉर्ड्स में होता है, पर्सनल जैसे गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, प्राइवेट रिसर्च होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं इस अनपब्लिश डाटा को जो कलेक्ट किया होता है उनने, लेकिन पब्लिश नहीं हुआ होता है गाइस। इसी को क्या कहते हैं गाइस, अनपब्लिश्ड सोर्स ऑफ डेटा कहते हैं। यानी कि अनपब्लिश्ड डेटा में बी इन द रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय वेरियस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, प्राइवेट ऑफिस होते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन होते हैं, रिसर्च कॉलेज होते हैं जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, जिस रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है उनको, लेकिन उस रिकॉर्ड में जो डेटा होता है वो जो रिकॉर्ड उन्हें डेटा किया होता है वो पब्लिश नहीं होता है, तो इसी को बोलते हैं अनपब्लिश्ड सोर्स ऑफ डेटा। गाइस इसमें क्या होता है, ये जो इंफॉर्मेशन होती है लिमिटेड पर्सन को ही, मतलब कि हर पर्सन ही इसको जानता है, लिमिटेड लोग ही इस इन्फॉर्मेशन को जानते हैं। इसलिए गाइस जब लिमिटेड लोग इसको जानते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल नहीं होती है, देयर यूज इज़ आल्सो लिमिटेड, तो इसका यूज़ भी लिमिटेड ही है गाइस। यानी कि ये क्या है गाइस, इसी को कहेंगे दिस डाटा और ये डेटा जो है पब्लिश नहीं होते हैं गाइस। तो ये क्या होता है अनपब्लिश सोर्स, वो इन्फॉर्मेशन वो डेटा जो गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑफिस या इंस्टीट्यूशंस कॉल पर पर्सनल यूज़ करते हैं अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, इसको क्या बोलते हैं अनपब्लिश, और ये पब्लिश नहीं होता गाइस। दीज अनपब्लिश न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन भी यूज एज सेकेंड, इस न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन को क्या किया जाता है, सेकेंडरी डेटा के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक, कंप्लीट हो गया गाइस। आई होप आपको समझ आई होगी आज के इस टॉपिक में हमारा जो यानी कि जो हमारा मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा है,
इसके जो हमने डिटेल में कल की वीडियो में और आज की वीडियो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। तो गाइस अगर कोई भी आपकी क्यूरीज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो गाइस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो गाइस मिलते हैं नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।